तो बच्चे लोग आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। इससे पहले हमने तुम्हें 5 to 6 रूल्स बता चुके हैं, 5 रूल्स, राइट। वो वीडियो सबने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो एक बार देख लेना जिसने नहीं देखा है। आज हम लोग 6 रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं बेटा। अब तक हम लोग 5 रूल्स समझ चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इतना इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि ये सारे कंपटीशन एग्जाम्स में और सारे बोर्ड एग्जाम्स में किसी न किसी तरह से करेक्शन में या जैसे भी जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये असली नॉलेज है, ज्ञान यही है ग्रामर का, डीप नॉलेज जिसे बोलते हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट, और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी कि तुम खुद कहोगे कि अरे वाह, इसके साथ ऐसे भी हो जाता है, इसके साथ ये भी हो जाता है, हमें तो पता ही नहीं। ये जरूर होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम जो फर्स्ट रूल शुरू करने जा रहे हैं बेटा, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये बेटा कंजंक्शन है हमारा। इस कंजंक्शन के साथ जब हम कोई दो नाउन को जोड़ते हैं, क्या करते हैं बेटा, दो नाउन को जोड़ते हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी ये सीखना है हमें। पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी या नियर बाई वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूं। कल हमने बताया था एग्जाम्पल देके तुम्हें रूल बताते थे, आज हम पहले रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो इसके साथ यानी मैं प्लस लगा के तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने थोड़ा पैटर्न अपना चेंज किया आज पढ़ाने का। ठीक है बेटा, ट्राई करना, तुम्हें जो पहले वाला बेटर लगा था कि ये वाला बेटर लगा था, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसमें मैं पहले आपको रूल बताऊंगा। इसमें बेटा क्या होगा, वर्ब की जो फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब की जो फॉर्म है वो बेटा नियर बाई सब्जेक्ट या नियर बाई नाउन, नियर बाई नाउन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, यानी जो वर्ब की फॉर्म लगेगी हमारी या हेल्पिंग वर्ब की जो भी फॉर्म हमें यूज करनी होगी वो नियर बाई सब्जेक्ट, नियर बाई नाउन के अकॉर्डिंग होगी। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हमने कल बताया था आइदर और नाइदर नॉर, उसमें जो नियर बाई रहता था, पीछे जो रहता था, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती थी। कल देखा था कि नहीं? जिसने नहीं देखा वो एक बार देख लेना, अभी एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, नॉट ओनली मोहन, नॉट ओनली मोहन बट हिज फ्रेंड्स। देखो बेटा दो नाउन है इसमें, पहले दिया है मोहन, मोहन क्या है, सिंगुलर नंबर है ना बेटा, और हिज फ्रेंड्स दूसरा नाउन क्या है, प्लूरल नंबर है। वेरी गुड, ठीक है, ये चीजें समझते चलो। अब यहां हम ब्लैंक देते हैं, अटेंडेड द पार्टी, अटेंडेड द पार्टी। बेटा इसमें हैज और हैव में से फिल करना है तुम्हें। तो रूल क्या कहता है हमारा, जब नॉट ओनली बट आल्सो का किसी सेंटेंस में यूज करेंगे हम, तो जो नियर बाई नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करेंगे। यही रूल है ना? तो नियर बाई हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, वो सॉरी नाउन क्या है, हिज फ्रेंड्स, एंड हिज फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल है। तो यहां हैज और हैव में से क्या यूज करेंगे, हैव। एग्जाम में क्या होगा बेटा, यहां हैज लिख देगा और तुम समझ नहीं पाओगे, तुम सोचोगे मोहन के अकॉर्डिंग हैज लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट इसमें मोहन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया नहीं आया? लेकिन हमें ध्यान रखना है, दो चीज हो गई तुम्हारे पास ऐसी, एक तो नाइदर नो और एक नॉट ओनली बट आल्सो, जिसमें नियर बाई वाले सब्जेक्ट के और नियर बाई वाली नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ।
चलो बेटा रूल नंबर 7 पर आते हैं। रूल नंबर 7 हमारा है, एक वर्ड तुमने सुना होगा मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग समझते हो कि नहीं? क्या होता है बताओ, हैं? बोलो। मेजॉरिटी का मतलब बहुमत, जिसके मत ज्यादा है ना। पार्लियामेंट में क्या चलता है? मेजॉरिटी चलती है। कोई सरकार गिरानी हो, कोई सरकार बनानी हो तो मेजॉरिटी देखी जाती है। कोई कानून बनाना हो तो मेजॉरिटी देखी जाती है, राइट। तो देखो ये जो वर्ड है मेजॉरिटी बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, कि सर कैसे मेजॉरिटी इंटरेस्टिंग? क्योंकि ये दोनों तरह से यूज हो जाता है, एज ए सिंगुलर भी और एज ए प्लूरल भी। कैसे सर? एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाती है बातें। मैं अब पहले रूल बता रहा हूं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा। जैसे कहते हैं पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ही जीतती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी विन होगा कि विंस होगा बेटा? बोलो, विन होगा ना? नहीं, विंस होगा बेटा इन द पार्लियामेंट। हमने यहां पे लगाया क्या बेटा? विंस। क्यों लगाया? क्योंकि मेजॉरिटी यहां क्या है? सिंगुलर नंबर, एक माना जा रहा है, ठीक है। और हमने इसका यूज सीख लिया कि सिंगुलर के रूप में इसका यूज कैसे करते हैं। अगर सपोज दैट मेजॉरिटी वर्ड के साथ कोई प्लूरल नंबर का नाउन यूज हो जाए तो क्या करेंगे? तो बेटा प्लूरल की ही वर्ब ऑफ हेल्पिंग वर्ब लगी। वर्ड चाहे मेजॉरिटी है लेकिन इसके साथ अगर तुमने प्लूरल नाउन लगा दिया तो प्लूरल की ही हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल का ही वर्ब की फॉर्म यूज हो। देखते हैं एग्जांपल। मेजॉरिटी ऑफ, दा भी लगा देते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। हमने क्या लगाया बेटा? स्टूडेंट्स। क्या लगाया? स्टूडेंट्स। प्लूरल हो गया, क्लियर हो गया। एग्जाम में बैठता है, बैठने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए क्या लगाते हो बेटा? अपीयर, राइट। इन द एग्जाम या एग्जाम्स, ठीक है बेटा। हमने यहां लगाया बेटा स्टूडेंट्स। क्या लगाया? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। जब ये प्लूरल हो गया, चाहे भले मेजॉरिटी वर्ड का यूज किया गया है लेकिन हमने यहां क्या लगाया बेटा? अपीयर। अपीयर्स नहीं लगाया है। अभी यहां विंस लगाया था क्योंकि ये सिंगुलर माना जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन मेजॉरिटी के साथ हमने क्या लगाया? स्टूडेंट्स। प्लूरल नंबर लग रहा है इसलिए यहां प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग यानी वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं है वैसे ही मैं चिल्ला रहा हूं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब मैं पहले रूल्स बताता हूं उसके बाद तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अगले रूल पे आते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, या वैसे देख रहे हो लिखते जा रहे हो तो ठीक है। लेट्स बिगिन। रूल नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है बेटा। सरप्राइजिंगली आई विल गिव यू 3 वर्ड्स। द कमेटी, द फैमिली
द क्राउड। देखो बेटा ये 3 वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स को ध्यान से देखो। ये क्या है बेटा? ऑल दीज 3 वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है? फैमिली है, बहुत सारे मेंबर होते हैं। कमेटी है, बहुत सारे मेंबर होते हैं। क्राउड है, क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? इसको तुम लोग क्या मानते हो? एज ए सिंगुलर यूज होता है, एज ए प्लूरल यूज होता है, कैसे यूज होता है? सिंगुलर ना? नो, ये बेटा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से यूज होता है। इसके साथ भी प्लूरल और सिंगुलर की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगी बेटा। अब तुम लोग सीखो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, कंपटीशंस में जरूर आता है, पूछा ही जाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन को इतना थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं बच्चे, वहीं कंफ्यूज हो। जैसे एग्जांपल से सीखो। द फैमिली is unite about her marriage, यानी मैरिज, उसकी मैरिज के बात पर सारी फैमिली क्या है बेटा? यूनाइट। तो फैमिली के साथ हमने क्या लगाया? इज। क्यों? क्योंकि फैमिली यूनाइट है। जब एक मत पर कोई भी फैमिली हो या क्राउड हो या कोई क्या हो बेटा, कमेटी हो, जब एक मत पर यूनाइट है, एक मत पर, एक बात पर सब लोग सहमत हैं, रेडी हैं, तो बेटा सिंगुलर नंबर के रूप में यूज होंगे ये। अगर ये एक मत नहीं है, डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हैं, अलग अलग मत दे रहे हैं, नहीं उसकी शादी वहां नहीं हो सकती, लड़का सही नहीं है, दो चार मना कर रहे हैं, दो चार कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या हो गया बेटा? डिफरेंट ओपिनियन हो गए, तो वहां पर इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर लगेगा। अगर यहां हम लिख देते द फैमिली आर नॉट यूनाइट, यूनाइट नहीं, नॉट यूनाइट या डिफरेंट एट द टॉपिक ऑफ हर मैरिज या ऑन द टॉपिक ऑफ हर मैरिज, इसकी मैरिज के, उसकी मैरिज के पॉइंट पर फैमिली डिफरेंट ओपिनियन रखती है, तो आर लगता बेटा, इज नहीं लगता। अगर यूनाइट है, एक मत है, तो क्या लगेगा बेटा? इज लगेगा। ये रूल होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक और एग्जांपल देता हूं मैं। द क्राउड, भीड़, ठीक है, आर रनिंग इन डिफरेंट वेज, अलग अलग रास्तों से भीड़ भाग रही है, तो बेटा इज नहीं लगेगा, वहां आर लगेगा, क्योंकि डाइवर्सिफाइड हो गई फैमिली, वो क्राउड अलग अलग हो गई, एक मत नहीं रही, एक साइड यूनाइट नहीं रही। इफ एनी कलेक्टिव नाउन इज नॉट यूनाइटेड एट वन पॉइंट, देयर विल बी प्लूरल फॉर्म, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म विद दैट, रिमेंबर इट। अगर ये एक मत होते, यूनाइट होते, तो इज लगता। यूनाइट नहीं है, डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हैं, अलग अलग रास्ते भाग रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट?
नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9, अगले रूल पे पढ़े बेटा। 9 नंबर रूल देखो, एक मैं सिंपल सा तुम्हें पहले बताऊंगा। जैसे हम कहें तुमसे प्लूरल कोई भी नाउन लेते हैं, जैसे 10 ट्रीज, एग्जाम्पल देखो 10 ट्रीज, आर कट होगा कि इज कट होगा? कट बाय द वुड कटर। बोलो बेटा, 10 पेड़ काटे गए किसके द्वारा? लकड़हारे के द्वारा, वुड कटर के द्वारा। तो इज कट होगा कि आर कट होगा? बोलो। अरे नहीं बाबा, जब 10 लगाए, 10 ट्रीज का मतलब 10 पेड़ हो गए ना बेटा, प्लूरल हो गया, आर इज करेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? ये एकदम सही है। लेकिन ये तो प्लूरल नाउन हो गया, समझ गए हम, इजी है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्या नई बात बता दी आपने। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। 25,000 अब देखो बेटा, यहां इज लगेगा कि आर लगेगा? बताओ, ये भी तो 25 है बेटा, 25,000 आर लगेगा। कितने लोग कह रहे हैं कि इज लगेगा, कितने लोग कह रहे हैं आर लगेगा? इज वाले हाथ ऊपर करो। अब आर वाले, तुम लोग भी डाइवर्सिफाइड हो गए, 50-50 हो गए। देखो बेटा, आर वालों तुम गलत हो। 25,000 रुपीज 25,000 rupees is a big amount. 25,000 एक बड़ा अमाउंट होता है, चाहे भले यहां हमने प्लूरल का रूप में यूज किया है 25, लेकिन इसके साथ क्या लगा बेटा? हमने इज लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये एक सम हो गया, अमाउंट हो गया। जब नोट के रूप में कोई भी अमाउंट बताया जाता है, ध्यान से सुन लो, रूल ये होता है, चाहे वो कितने भी रुपए का हो, 5,000, 10,000, 25,000, 35,000, कितना भी, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज किया जाता है। और वैसे अगर किसी के साथ तुमने अभी लगाया था 10 पेड़, 10 ट्रीज, तो क्या हुआ था बताओ? है प्लूरल ही लगा था कि नहीं लगा था? कोई डाउट? तो ये रूल क्लियर हो गया होगा। चलो बेटा, अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, स्टार्ट करो। नाउ कम टू रूल नंबर 10, 10वें नंबर के रूल पे आते हैं बेटा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वेरी डिफरेंट। अ नंबर ऑफ, ये वर्ड एक सुना होगा तुमने, और एक और सुना होगा इसी की जगह पे, द नंबर ऑफ। ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं बहुत सारे के सेंस में, ठीक है? रूल क्या होता है बेटा? अगर इसके साथ अ नंबर ऑफ वाले को पहले सीखो। अगर तुमने इसके साथ क्या लगाया बेटा? प्लूरल नंबर की कोई भी नाउन यूज की, क्या लगाया? प्लूरल नंबर का नाउन, तो क्या होगा बेटा? इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल नंबर की वर्ब लगेगी। ये बेटा रूल होता है। और द नंबर ऑफ के साथ
सिंगुलर नंबर की अगर तुमने नाउन लगाया तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी बेटा? वर्ब भी सिंगुलर नंबर की ही लगेगी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम होता है हमारे पास बेटा। ठीक है, कोई डाउट? बोलो। एग्जाम्पल देखते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है बेटा, वर प्रेजेंट यस्टरडे। ठीक है बेटा, यस्टरडे लिखा है, समझ लेना थोड़ा सा। यानी कल बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो हमने स्टूडेंट्स लगाया ना बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? वन, यानी प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज कर दिया हमने, राइट? और अगर हम ऐसे लिखते इसको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट करते बेटा, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट, राइट? इज प्रेजेंट टुडे। यहां पे हमने इज लगाया सिंगुलर नंबर का, क्यों लगाया? स्टूडेंट लगा है बेटा, वर्ड चाहे नंबर ऑफ ही लगाए, ठीक है? कोई डाउट? समझो बेटा रूल कि अ नंबर ऑफ यूज करेंगे तो इसके साथ प्लूरल नंबर की नाउन लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी प्लूरल नंबर की लगनी है। द नंबर ऑफ अगर यूज करोगे, द, इस पे फोकस कर रहे हैं हम बेटा, ध्यान दो, तो यहां सिंगुलर नंबर का ही नाउन लगेगा, सिंगुलर नंबर की ही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगी। गॉट इट? समझ गए कि नहीं? तो ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। द पे फोकस कर रहा हूं मैं, तुम इस बात को जरूर ध्यान से समझ लो, द नंबर ऑफ। बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, छोटे छोटे वर्ड होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या द लगा है या अ लगा है। करेक्शन में आ गया, बिल्कुल घूम जाएगी खोपड़ी, कुछ नहीं समझ में आएगा व्हाट इज करेक्ट। इसीलिए कहते हैं बेटा, लव योर वर्क, इफ यू विश टू विन इन दिस वर्ल्ड, लव योर वर्क। दुनिया में अगर किसी भी जीत को हासिल करना है तो अपने काम को प्रेम करो। ये मत देखो कि हम क्या टाइम हो गया, कितने लेट हो गए, कितनी जल्दी हो गए, छोड़ो ये सब चीजें, ये आलसी लोगों के काम होते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11। आज की क्लास यहीं फिनिश करूंगा मैं, रूल नंबर 11 के बाद। देखो बेटा, कुछ वर्ड्स मैं तुम्हें दे रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। इफ, एज इफ, मीनिंग समझते चलो, है ना? वुड दैट, ये वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है जरा बताओ हमें। एज इफ और विश भी होता है बेटा इसमें, एज दो भी होता है। ये सारे वर्ड्स जितने भी मैं लिख रहा हूं, इन सब का लगभग एक ही मीनिंग होता है। यदि, मानो, मानो, क्या ही अच्छा होता। वुड दैट का मतलब क्या होता है बेटा? क्या ही अच्छा होता। विश, इच्छा करना, सब जानते हो। एज दो, मानो। ये देखो, ये वर्ड्स मैं क्यों लिखा हूं, एज इफ का मतलब भी मानो ही होता है बेटा, ठीक है? ये बेटा
जब यूज किए जाते हैं ये वर्ड्स, जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज की हम कामना करते हैं या मान लेते हैं। अरे वो तो ऐसे बात करता है जैसे कोई गवर्नर हो, बोलते हो कि नहीं? वो तो इतने राव से चलता है मानो के प्रधानमंत्री हो। होते हैं ना कुछ लोग, वो तो इतना एटीट्यूड रखता है मानो के चीफ मिनिस्टर हो, बोलते हो कि नहीं? या कोई डॉन हो। तो ये बेटा जितने भी मानो वाले होते हैं ना, जितने भी अनएक्सपेक्टेड या जो रियलिटी में वो नहीं है उससे ज्यादा का एक्सपोज करता है, उस सेंस में इन सारे वर्ड्स के साथ हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर। वो क्या है हेल्पिंग वर्ब? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्या है बताओ? नो, दिस इज ओनली वर्ब, WERE, वर्ब। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, एक लिखूंगा बाकी मैं तुम्हें बोलूंगा, ठीक है? ही, एग्जांपल देखो, ही रन्स, वह दौड़ता है, एज इफ मानो ही वर अ बर्ड। हेलो, वर लगा बेटा WERE, ध्यान से देख लेना। और सब्जेक्ट क्या है? ही तो सर सिंगुलर होता है। सर आपने ही के साथ वर क्यों लगा दिया? वर तो प्लूरल के लिए लगाते, या तो वाज लगाते। गलत तो नहीं लिख दिया सर आपने भूल से? ऐसा नहीं है बेटा, भूल से नहीं लिखा है, ये जानबूझ के लिखा है, बिकॉज दिस इज द रूल। ये जितने भी वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जिस भी सेंटेंस में ये अगर यूज होंगे उनके साथ हमेशा, चाहे कोई भी नंबर का सब्जेक्ट लगा हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और एक और बात, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान देने वाली, टेंस भी चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, ये भी ध्यान रखो। ये मत सोचना कि सर पास्ट होगा इसलिए सर ने वर्ड लगा दिया, नहीं, प्रेजेंट टेंस होगा तब भी वर्ड लगेगा। ये देखो रन्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगाया हमने वर्ड। कितना इंपॉर्टेंट रूल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रेजेंट में सर वर्ड लगा रहे हो आप, क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हो? हमको गलत तो नहीं पढ़ा रहे हो कहीं? हमें तो किसी ने नहीं बताया आज तक ये बात, बेटा आज तक नहीं बताई इसीलिए तो हम आए, राइट? वुड दैट, क्या ही अच्छा होता कि मैं एक चिड़िया होता। अरे कहीं भी उड़ लेता। तो वुड दैट आई वर अ बर्ड, क्या ही अच्छा होता कि मैं प्रधानमंत्री होता। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या ही अच्छा होता, वुड दैट। आई विश, मैं कामना करता हूं, आई विश आई वर रन लाइक अ टाइगर, आई वर रनिंग लाइक अ टाइगर। सर मानो मैं एक टाइगर की तरह दौड़ रहा होता। सबके साथ वर लगता है बेटा, ध्यान से समझ लो, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर लगना ही लगना है, ये जितने भी वर्ड्स हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज की कामना की जाती है जो एक्चुअल में है ही नहीं, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, इमेजिनरी फॉर्म में माना जाता है। क्लियर हो गया? ऑल द बेस्ट। इतने रूल समझ लिए आज आपने, बहुत अच्छा रहा। और इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लेना, तभी ये आगे कंटिन्यूटिव में रूल्स हमने बताए हैं। 11 हो गए, अभी इससे आगे अभी और एक दो वीडियो आएगा इसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पेड फॉर्म में तुम लोगों को मिलते हैं यूट्यूब पे, और यहाँ वहां लोग इसको बेचते हैं पैसे से, लेकिन हमको
आई डोंट नीड मनी। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मुझे तो सिर्फ आपकी भलाई और तुम्हारी पढ़ाई, इससे मतलब है, और अपना ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी भी तो कर रहा हूं साथ में भाई, राइट। तो दोनों काम मेरे हो रहे हैं, बस सफिशिएंट है मेरे लिए। थैंक यू, देखते रहो।